मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की मांग को लेकर पिछले 256 दिनों से अन्न जल त्याग कर अनशन कर रहे नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार की हालत बिगड़ती जा रही है। एक निजी अस्पताल में भर्ती समर्थ भैया जी सरकार के गिरते स्वास्थ्य को लेकर उनके भक्तों और डॉक्टरों में चिंता साफ देखी जा सकती है। समर्थ भैया जी सरकार के भक्तों का कहना है कि एक संत कई महीनों से अनशन कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी अंधे और बहरे हो चुके हैं। उन्हें संत की आवाज ना तो सुनाई दे रही है और ना ही उनकी हालत दिख रही है। सरकार मेडिकल ग्राउंड का सबका यही कहना है। मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा, आप मुझे इजाजत दीजिए इसके लिए। मैं आ सकता हूँ रोज? माँ नर्मदा हमारा सबका जीवन है, माँ हमारा अस्तित्व है और ये सत्याग्रह माँ नर्मदा के लिए समर्पित है। हम सभी नर्मदा भक्त प्रेमियों से यही आह्वान करना चाह रहे हैं और यही हमारी अंतिम इच्छा है कि माँ का जो प्राण क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, उसको हम पूर्णतः संरक्षित करें। शासन से, राज्य सरकार से हम यही आह्वान करना चाह रहे हैं कि जो शासन और राज्य सरकार की नीतियां हैं, जो उच्च न्यायपालिका के आदेश हैं, जो हमारी यशोदा, जो हमारे प्रांत को और मध्य भारत को पालती है, शासन और राज्य सरकार अपनी नीति का पालन करे, उच्च न्यायालय के दिए हुए आदेशों का पालन करे। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से, शासन से, सभी से ये प्रार्थना हमारी है, हमारी अंतिम इच्छा है कि नर्मदा का वो क्षेत्र जो जीवनदायिनी का प्राण क्षेत्र है, जिसको हम हरित क्षेत्र बोलते हैं, संरक्षित करें। यही हमारी अंतिम इच्छा है। और जो सभी नर्मदा भक्त और प्रेमी हैं, जैसे जननी को यदि कष्ट होता है और जननी को यदि कोई पीड़ा है तो बच्चा खड़ा होता है। जन्म देने वाली जननी है, लेकिन हमें पालने वाली हमारी माँ, हमारी नर्मदा है। पालने वाली के लिए जाति, पंथ, संप्रदाय सबको उसने पाला है। आज माँ को आवश्यकता है प्रत्येक भक्त प्रेमी उस माँ के लिए खड़ा हो, यही इच्छा। इधर डॉक्टर भी समर्थ भैया जी सरकार को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नर्मदा के संरक्षण के लिए उनका समाज में रहना जरूरी है। इसलिए वह भले ही अन्न ना ले, लेकिन दिन में कम से कम एक बार तरल पदार्थ जरूर लें, जिससे उनकी हालत में सुधार होना शुरू हो जाए। हर मंचों से आवाज आती है, हर मंचों से हम नौनिहालों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये कल का भारत है। लेकिन ये कैसा भारत है? जवाबदार, जिम्मेदार, आत्मचिंतन करे कि भविष्य को खत्म करके वर्तमान को कभी संजोया नहीं जाता है। समस्त सदगुरु भैया जी सरकार अपने वर्तमान को खत्म करके भविष्य की योजना का प्लान कर रहे हैं। भविष्य सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, ये उनका संदेश है, ये उनका जो है विचार है। इस विचार को आत्मसात करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं नर्मदा मिशन परिवार का एक छोटा सा मेंबर होने के नाते कि पूरे मध्य भारत में समूचा नर्मदा भक्त, अब वो दिन दूर नहीं है जब मां नर्मदा के लिए समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के विचारों को आत्मसात करके ये जबलपुर की नहीं, पूरे मध्य भारत की और भारत की सड़कों पे उतरेगा। मुझे लगता है ये जवाबदार जिम्मेदारों को तब हो पाएगा। अभी भी हमारा निवेदन है कि समय है, कम से कम एक संत के प्राणों की रक्षा के लिए, मां नर्मदा के उस जीवन क्षेत्र के लिए, उस प्राण क्षेत्र के लिए सिर्फ वो जो है न्यायपालिका के आदेश का परिपालन कर लें। हम जो कह रहे हैं वो ना माने, लेकिन न्यायपालिका ने जो कहा है, न्यायपालिका ने जो आदेश दिए हैं, उस आदेश को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से वहां पे जो भी HFL से 300 मीटर की दूरी तक जो निर्माण वर्तमान में हो रहे हैं, जो अभ्यारण्य क्षेत्र है हमारा, वो सुरक्षित कर दिया जाए। प्राण क्षेत्र नर्मदा का वो सुरक्षित कर दिया जाए। ये अंधाधुंध जो कटाइयां हो रही हैं, अंधाधुंध चाहे डुमना की बात कर लें
चाहे हम वो बक्सवाहा की बात कर लें, वो जवाबदार जिम्मेदार स्टेटमेंट क्या देते हैं कि ये बाबा बैरागी लोग बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो है मठाधीशों को और ऐसे राजनीतिकों को, ऐसे पॉलिटिशियन को जो भविष्य को खत्म करना चाहते हैं अपने वर्तमान के लिए। लेकिन वो समाज सदगुरु भैया जी सरकार का बड़ा कड़ा संदेश है कि भविष्य के लिए अगर प्राण भी दांव पे लगाने पड़ेंगे तो वो वर्तमान को, भविष्य को देखते हुए वर्तमान को जो है वो आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ऊपर जो है हमें शर्म आती है जिन्होंने भविष्य को खत्म करके वर्तमान को बनाने का प्रयास किया। ऐसा वर्तमान हमें नहीं चाहिए जिससे हमारी पीढ़ियां जो हैं वो बेचारी जो है वो वैसी हो जाए, कमजोर हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम उस जवाबदार जिम्मेदारों को बोध हो और कम से कम न्यायपालिका की बात माने, एक संत के प्राणों की रक्षा करे। ये आज इनको नागपुर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आज समझ सदगुरु भैया जी सरकार को, जैसे कि अभी आपने डॉक्टर छत्तानी साहब को के वर्जन सुने होंगे, उनके विचार भी जाने होंगे, लंबा समय हो गया है और हालात वैसे नहीं हैं, बहुत गंभीर स्थिति है। और इसके लिए यहाँ भी मेडिकल ने भी जो है डॉक्टर का अपना ओपिनियन है कि इन्हें बहुत अच्छी मेडिकल की आवश्यकता है। नागपुर में संभवतः बहुत अच्छा इलाज होगा और आज यहाँ से रेफर करके नागपुर के लिए जो है भैया जी को सरकार को रेफर किया जाएगा। मां नर्मदा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर आंदोलन कर रहे समर्थ भैया जी सरकार का कहना है कि जब तक सरकार नर्मदा के हरित क्षेत्र को संरक्षित नहीं करती और नर्मदा से अवैध रेत खनन बंद नहीं किया जाता, तब तक वे अनशन नहीं तोड़ेंगे। कि आचार्य भैया जी सरकार ने काफी दिनों से, लगभग 256 दिनों से अन्न त्याग किया है एवं मुख से लेने वाली सभी चीजें त्याग की हैं। इनका मेन उद्देश्य है कि नर्मदा के संरक्षण के लिए ये अभियान लिया है। मैं इनसे गुजारिश करने आया था कि इनके शारीरिक हालत काफी बिगड़ रही है, जिसको देखते हुए मेडिकल ग्राउंड पे ये कहा जा सकता है कि इनको कम से कम एक बार लिक्विड जरूर लेना चाहिए दिन में। लिक्विड अगर लेंगे तो शारीरिक सिस्टम बने रहेंगे और इनका समाज में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी बातें, इनके अनशन, इनकी बातें जो भी इन्होंने चालू किए हैं उसको मेंटेन करने के लिए इनका समाज में रहना बहुत जरूरी है। आज ये समाज की चिंता करते हैं, हमारी नर्मदा माँ की चिंता करते हैं, जिसके कारण हमें माँ सुरक्षित मिलेंगी तो आगे चीजें, जीवन सुधार होता रहेगा। माँ नर्मदा माँ के कारण, जल के कारण आज जंगल, पशु पक्षी एवं मानव जाति का विकास होगा। अगर उसको हम संरक्षित करेंगे तो बाकी चीजें भी सुधरेंगी। मैं मेडिकल ग्राउंड पे सर से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप दिन में कम से कम एक बार लिक्विड जरूर लें, क्योंकि ये आपके जीवन काल में ही ये चीजें सुरक्षित रहेंगी और इनका जीवित रहना बहुत जरूरी है, जो हमारे समाज के लिए बहुत बहुमूल्य है। समर्थ भैया जी सरकार जिस तरह से अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और नर्मदा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उससे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को उनकी सुध लेनी चाहिए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनका अनशन खत्म करवाना चाहिए। नहीं तो ऐसे में कोई भी अनहोनी होने पर लोगों का आक्रोश भड़क सकता है।